नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज का हमारा टॉपिक है पंचकोश। पंचकोश हमारे शरीर में, हमारे आत्मा के ऊपर के 5 आवरण, इनको हमारी आत्मा का खजाना भी कहा गया है। ये तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में इनका पूरा वर्णन मिलता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश भौतिक शरीर है जो स्थूल रूप में है। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश वो हमारे सूक्ष्म शरीर का अंश हैं। अन्नमय कोश जो है वो पूरी तरीके से हमारा स्थूल शरीर है। पंच तत्वों से उत्पन्न जितनी भी प्रकृति है वो सब अन्नमय कोश है। पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनसे इनका पोषण होता है, जो हमको दिखाई देते हैं, वो हमारा अन्नमय कोश है। हमारी त्वचा, अस्थि, मांस, मज्जा, ये सभी इसी का अंश हैं। देखिए, अब जो अन्नमय कोश है, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है, हमारी फिजिकल बॉडी है, तो इसको कहाँ से पोषण मिलता है? अन्न से। तो इसके लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बिल्कुल जो सात्विक आहार है, सात्विक आहार एक ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर को पूरा बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर को पूरा पोषण देता है, वो सात्विक आहार कहा गया है। तो उसी से अन्नमय कोश को पोषण मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करने वाला होता है अन्नमय कोश को, या बल देने वाला होता है, वो होता है आहार। तो हमेशा आहार में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा देने वाली होती हैं। फल हुए, सब्जियां हुई, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें हर एक चीज़ की कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और सभी की जो है बराबर मात्रा हो। अब देखिए, आगे आता है हमारा प्राणमय कोश, जिसको एथरिक बॉडी भी कहा गया है। ये इनका पूरा संबंध हमारे प्राणों से है। प्राण जो हमने पहले भी पढ़े थे, पंच प्राण वायु, 5 प्रकार के प्राण कहे गए हैं और 5 प्रकार के ही इनके एसोसिएट कहे गए हैं। टोटल मिला के हमारे होते हैं 10। तो इन 10 का ही स्थान प्राणमय कोश में है। श्वास प्रश्वास का नियंत्रण इसी के अंतर्गत रहता है। शरीर में रसों का जो उत्पादन है वो प्राणमय कोशों के द्वारा होता है। उसी से रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। इसी के द्वारा हृदय को बल मिलता है और पाचन शक्ति को, ये क्योंकि रस प्रवाहित होते हैं तो पाचन शक्ति को ये पूरा मजबूत बनाए हुए रखते हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम सबसे सुचारू मार्ग कहा गया है। तीसरा हमारा है मनोमय कोश, जो है एक बुद्धि और चित्त दोनों का समावेश। संकल्प, विकल्प, मन, बुद्धि, कल्पनाएं, विचार। कई बार होता है कि बहुत अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, कई बार होता है बहुत बुरे विचार भी आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मनोमय कोश के नियंत्रण में रहती है। इसे एस्ट्रल बॉडी भी कहा गया है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग, निद्रासन, ध्यान, ओम चैंटिंग का नित्य प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हमारी होती है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी मतलब पूरी तरीके से हमारा विवेक ज्ञान जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो यथार्थ है, जो सत्य है, जहाँ गलत का कोई स्थान नहीं है, वो है विवेक ज्ञान। यहाँ पर तर्क वितर्क चलते रहते हैं, मस्तिष्क में भी तर्क वितर्क चलते रहते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। इसमें भ्रम, मोह, अस्तेय का कोई स्थान नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखने वाला है विज्ञानमय कोश। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें नित्य नियम से अपने सिर की मालिश करनी चाहिए और ध्यान
मेडिटेशन का पूरी तरीके से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। लास्ट का जो हमारा है वो है हमारा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश एक ऐसा कोश जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। हमारी जो आत्मा होती है वो पूरी तरीके से परमात्मा से जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर दुख का कोई स्थान नहीं होता है। आनंदमय कोश जहाँ राग द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता है। हमारी फिजिकल बॉडी से तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसका ये जो आनंदमय कोश जो होता है, आनंद की स्थिति में एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर ही। आनंद की स्थिति वो होती है जो हमारी परमानेंट होती है। आनंद ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी देर के लिए हमको दिया जाए। जैसे कि एक फ़ोन अगर हमारे पास है, हमको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नया फ़ोन आया है अच्छा सा मार्केट में, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमको भी हमारे फ्रेंड के पास वो है तो हमें भी वो फ़ोन चाहिए। जब वो फ़ोन हमारे पास आ जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, मतलब आपको लगता है कि आपको आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन 1 साल बाद जब कोई नया फ़ोन मार्केट में आएगा तो हमें उस फ़ोन में सुख हमारा दिखाई ही नहीं देगा। हमारा जो आनंद है वो परिवर्तित होकर के उस दूसरे फ़ोन में आ जाएगा जो 50,000 का है। पहले हमने लिया वो 10,000 का था, लेकिन जो 50,000 वाला है उसमें हमारा आनंद आ गया। तो आनंद की वो डेफिनेशन नहीं है। आनंद का मतलब है जहाँ का सुख स्थायी है, वो आनंद की स्थिति। और वो आनंद की स्थिति हमें जब समझ में आ जाएगा कि हमारी शरीर और आत्मा 2 अलग चीज़ें हैं और आत्मा का जो सुख है वो परमात्मा में मिलने पर ही है, वो आनंद है। तो इस तरह से इन पंचकोशों के बारे में आज छोटा सा मैंने बताने की कोशिश की है। इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखिए सभी का एक ही तरीका है, नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। योग है, योग को ही महत्व दिया गया है। यहाँ पर सब जगह हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने सिर्फ हमें एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि हम आपको योग के इतने तरीके बता रहे हैं और उनके इतने इतने लाभ बता रहे हैं, तो आप कोई भी एक तरीका अपनाइए, चाहे से कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन योग को अपने जीवन में उतारिए, नित्य नियम कीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपको पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, तो आप इस जीवन का पूरा उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए और फिर व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।